सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या होता है, हमें पता ही नहीं लगता कि पैसा कब सेव हुआ। इधर हमारा तनख्वाह आया और उधर हमारा सेविंग हो गया। सो कई बार क्या होता है, सेफ्टी को देखते हुए लोग परेशान हो जाते हैं कि यार हम SIP कराएंगे तो पता नहीं कोई लीकेज है क्या। तो ऐसा ऑपरेशन सेबी ने इसमें किया हुआ है कि जैसे आपने KYC किया और KYC करने के बाद जिस बैंक से आपने एनरोल किया तो आपका पैसा उसी बैंक से जाता है और उसी बैंक में आता है। आपके पास चॉइस है, आप चेंज कर सकते हो बैंक, लेकिन उसी बैंक से पैसा जाता है, उसी बैंक में पैसा वापस आता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें समझना है। SIP के लिए स्पेसिफिकली क्विकली एक बार समझ लेते हैं। पहला है कि हमारे पास ट्रांसपेरेंसी है, हमारे पास लिक्विडिटी है, हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, हमारे पास टैक्स एफिशिएंसी है। आज की डेट में आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट, अगर डेट इंस्ट्रूमेंट लेते हैं तो या तो वहां पर लिमिटेशन है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट का, या फिर वहां पर टैक्स जो है वो आपके मार्जिनल इनकम स्लैब के हिसाब से लगता है। बट म्यूचुअल फंड्स में, स्पेशली म्यूचुअल फंड SIP में या किसी भी म्यूचुअल फंड इक्विटी में 12 महीने के पहले अगर आप फंड निकालते हैं तो हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना होता है, और अगर हम 12 महीने के बाद फंड को निकालते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना होता है, जो कि 12.5% है एज पर न्यू नॉर्म्स।